हेलो एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। हंग्री स्पिरिट चैनल में आप सभी का मैं नवीन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का एपिसोड आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो अच्छा एपिसोड था और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आपके, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा होते भी है, आपके रिव्यूज़ जो आप भेजते हो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले सुनते हैं एबिगेल जी का वीडियो। और उससे पहले एबिगेल जी को, क्योंकि मैं वैसे तो हमने बोल दिया था, उनको उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते और नमस्ते नवीन सर। आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद और मुझे समझाने के लिए भी धन्यवाद कल। लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ में आता नहीं है अगर आप थोड़ी सी पोइट्री लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी सीख रही हूँ हिंदी, तो इतना नहीं जानती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप सिंपल लैंग्वेज में मुझे बोल सकते हो तो मैं समझ में आ जाऊँगी। और लेकिन धन्यवाद है सब फीडबैक के लिए। मेरे सब दोस्त को मेरा धन्यवाद, मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। और मुझे पूछने के लिए धन्यवाद मनीषा जी, टीना जी, रेखा जी, वर्षा जी, कुसुम जी, कुमुदनी जी, सुजाता जी। धन्यवाद। आप मुझे मेरे हेल्थ पूछ रहे और मुझे बर्थडे विशेस करने के लिए भी मनीषा जी, रेखा जी, वर्षा जी और टीना जी धन्यवाद उसके लिए। और राधिका बीनू जी, मैं प्रे कर रही हूँ आपका हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए। और महिमा जी, आप कैसे हो? आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा है, मज़ेदार था, क्योंकि देविका आ गई अनुपमा के साथ और अभी बहुत मज़ा आ जाएंगे। तो एपिसोड शुरू होती है पूजा में। अनुपमा बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं क्या क्या चल रहा है। तो अनुपमा बहुत अच्छी तरीक़े से समझाती है सारा कुछ कैसा होता है और क्यों होता है। फिर वहाँ पे अनुज और श्रुति रेडी हो गए आने के लिए एयरपोर्ट पे। श्रुति रो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है फेक रोना, क्या बोलते हैं आप लोग, क्रोकोडाइल टीयर्स को, मगरमच्छ आंसू, या ऐसे रो रही, फिर हग कर रही जैसे कि वो बहुत मिस करेगी। और अनुज को भी वो बार बार बोलती है शादी का, आद्या भी बोलती है मैं वापस आऊँगी और आपके और पापा की शादी देखूँगी। फिर ऑन द वे अनुज का फ़ोन आता है कि उसके गुलाची के बारे में शायद पता चल गया, तो बोलता है पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ। देन वहाँ पे शाज हाउस में एक एक सब एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। और वनराज तो कभी सुधरता नहीं है। वनराज को फ़ोन आता है और हमेशा उसको ना कुछ बोलते ही रहना है, मुंह छुपी नहीं रख सकता है वनराज। उसके बारे में क्या ही बोलना, यूज़लेस आदमी है। देन अनुपमा बोलती है कि जाएगी, बाबूजी बोलेंगे क्यों। फिर वो बोलती है कि मुझे भावेश के साथ टाइम स्पेंड करना, वापस जाना है अमेरिका। फिर वनराज पूछता है क्यों, वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्या तुम्हारा। फिर बोलती नहीं, मैं अपना नाम क्लियर करना है। और फिर वनराज फिर थाने में आता है। तो वनराज का कोई काम है ही नहीं। जब ये लोग बोलते हैं कि अनुपमा उनके लिए कुछ नहीं है, तो उनको कौन सा राइट है या हक है उसको कुछ बोलने के लिए। हाँ, लेकिन ये भी तो नहीं सोचते ये लोग, बेवकूफ़ लोग हैं। तो सबसे बेस्ट सीन यही है कि अनुपमा जब आती है भावेश के घर में, उसको सरप्राइज़ हो जाती है, देविका उसको हग करती है। और फिर ये सीन बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जैसे देविका को दिखा कि मैं भी चैन, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हैप्पी हो गई, जैसे मैं अपनी दोस्त को मिल रही हूँ। और फाइनली अनुपमा के लाइफ में कोई तो अच्छा पॉजिटिव, आई नो अनु भी पॉजिटिव है, काव्या भी, लेकिन वो सब लोग थोड़ा मतलब ही है। और अनुज भी पॉजिटिव है, लेकिन अनुज के लाइफ में खुद ही सारा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है जो उसको ही नहीं पता। तो जो पॉजिटिव वाइब है वो देविका है। और फिर वो गले मिलती है और बोलती मिस किया। फिर वो केक लेके आती है और उसको पेस्ट्री लेके आती है उसके लिए, और वो बोलती है सेलिब्रेट करना, ट्रॉफ़ी। फिर अनुपमा हग करके रोती है और बोलती है नहीं, मैं विनर बनने गए, लूज़र बन के आ गए। फिर देविका गुस्सा करती, यही है अच्छा है कि देविका उसको अच्छे से डांट के अनुपमा को
स्पिरिट्स अच्छा से इसको पॉजिटिव वाइब्स देती है। फिर बोलती नहीं तू ही विनर है, ब्रेसलेट लेती है, स्टार कॉल बोलती है तू ही मेरी सुपरस्टार है। यस अनुपमा तू सुपरस्टार है। से देविका ही तुम्हें और अच्छा से पॉजिटिव वाइब्स देगी। फिर बोलेगी चाय बनाओ, फिर वो बोलती नहीं कुछ गिर गया था, फिर पैनिक। इसे यही पैनिक अटैक्स होती है जो आद्या को आती है। वो पैनिक अटैक्स बिल्कुल ही नहीं था, बस बदतमीजी था। या फिर देविका और अनुपमा बैठेंगे, चाय पियेंगे, अच्छा लगता है। फिर अनुपमा बात करते रहेगी। फिर देविका टीटू के बारे में पूछते हैं कि अच्छा लड़का है, सुना बहुत हैंडसम है, ये वो। अनुपमा बोलती बहुत अच्छा है, फैमिली नहीं है और ये सब। लेकिन वो वनराज की जो फ़ोन कॉल है, बात करना चाहती है देविका से। फिर तब दीपू का फ़ोन आता है, लेकिन दीपू बोलता नहीं है। फिर बीजी बात करती है अनुपमा से, और अनुपमा को पता चल गया कि दीपू शराब पी रहा है। उसको अभी तक पता नहीं चला कि अनुज भी शराब पी रहा है। ये कैसा सीन्स बनाते हैं। हाँ, इतना अच्छा गहरी दोस्ती हो गया कि अनुपमा को पता चल गया कि वो बॉटल खोल रहा है और पी रहा है। हाँ इसलिए अनुज को डाउट होता है कि उसको कुछ फीलिंग्स है कि नहीं दीपू के लिए। हाँ, और अनुज के घर में रह के भी अनुपमा ने देखा नहीं कि अनुज भी अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है। हाँ एनीवे, फिर दीपू माफ़ी मांग नहीं सकता है, लेकिन अनुपमा बोलते हैं बीजी को उसको बोलो पीना नहीं, अपने सेहत के ध्यान दो और वो सब, गुस्सा कम करो, मैं आऊँगी और सब कुछ ठीक करूँगी। और देविका भी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो गुस्से में है तो तू जाके सब ठीक करेगी ना। तो देविका तो बोलेगी फिर मैं भी शादी में आ रही, तो अनुपमा बहुत खुश हो जाएगी। या फिर अनुपमा और देविका बहुत खुश हो रहे हैं कि देविका भी वेडिंग में आए। फिर बोलेगी कि अभी हम सब लोग धूम मचाएंगे उधर, क्योंकि वहाँ पे वनराज बाट और सब नेगेटिव लोग हैं। देन फ़ोन आता है अननोन का। फिर बोलते हैं कि तपिश के बारे में बोलना है। फिर देविका और अनुपमा डिस्कस करते हैं अगर वो फेक है या कोई ऐसे पैसा उसको ब्लैकमेल कर रहा है या कोई ऐसा। फिर भी वो लोग शायद प्री कैप में दिखाएंगे कि वही वनराज कुछ पेपर्स लेके जाती है, लेकिन काव्या देख लेती है रात में। फिर अनुपमा और ये कार में रहेंगे, कोई मास्क पहन के आते हैं और उसको डराते हैं। तो देखेंगे आगे बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है, क्योंकि दीपू, अनुज, आद्या सब यही रहेंगे। बस ये सब पॉजिटिव हो जाए अनुपमा, आद्या और अनुज के लिए, हम यही चाहते हैं। आज के लिए इतना अंजू मैम और नवीन सर, धन्यवाद। लव यू ऑल। और आज बर्थडे पता नहीं सेलिब्रेट करूँगी या नहीं, बट देखेंगे। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय। अभी जी बिल्कुल आपने मेरे मन की बात छीन लिए थे। बिल्कुल सेम टू सेम मुझे भी लगा। वो घड़ियालू आंसू जो कि मगरमच्छ के आंसू ही लग रहे थे श्रुति के साथ अब किसी को भी कोई हमदर्दी नहीं है। तो बड़ी जल्दी ये आंसू भी पूछ जाएंगे जब हकीकत सामने आएगी। तो धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन सर जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रो जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और एवेगल जी, आपको हैप्पी बर्थडे। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। ये बात बा पर फिट बैठती है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आज का एपिसोड देखा, जनेऊ विद शुरू और अनुपमा का भाषण जनेऊ के बारे में। उसकी बातें वनराज, पाखी, तोशु को अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चे खुश, जनेऊ संपन्न, गलती से भी कुछ गलत ना हो, बाबूजी का कहना। अनुपमा, तोशु और वनराज दोनों की गलती पकड़ेगी। नौटंकी श्रुति का नाटक चालू। चिंता मत करो श्रुति, जाने दो इन लोगों को इंडिया, कोई तुमको याद करने वाला नहीं है। लो, बातों बातों में आद्या कह गई, पॉप्स चिंता मत करो, हर जगह अनुपमा जी ने पोस्टर्स लगा दिए हैं मेडिसिन के लिए। आद्या कहते कहते चुप, अनुज देख कर रह गया। सच कहा श्रुति, इंडिया जाकर अनुज यूएस वालों को भूल ही जाएगा। भूल जाओ आद्या, पॉप्स और शुरू की शादी कभी नहीं होगी। और अनुपमा का कहना चलती हूँ, बच्चों का कहना मत जाओ, समझ आता है, पर गूंगा गुड्डा बाबूजी का समझ नहीं आता अनुपमा का रोकना। अपनी बीवी की जबान को संभाल नहीं पाए और ना ही वनराज को, क्या बेइज्जत होने के लिए रुके वो? और जहरीली नागिन और नाग बोले बीच में, जाने दीजिए, घर में जगह कम है। वाह वनराज, क्या बात कहता है। अब डिम्पी कहाँ मर गई, कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, बस मम्मी आ जाओ। अनुपमा का कहना वापस जाने को, तो वनराज का कहना वापस क्यों? तो अनुपमा का कहना इंसाफ,
किसी और किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। बिल्कुल सही बोला अनुपमा ने। तो तोशु के एक्सप्रेशन देखने लायक, और उस पर पाखी तोशु को सहला रही है। इंसाफ तुमको जरूर मिलेगा अनुपमा। टीटू का कहना मम्मी छोड़ दूं, तो वनराज का कटाक्ष, फिर टीटू का इशारा डिम्पी को कि साथ चलो, फिर डिम्पी का कहना मैं भी चलूं मम्मी, तो वनराज का कटाक्ष कि नहीं। अनुपमा तिलमिला कर वहाँ से चली गई। अनुज को कॉल आया। उसने कहा कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल मुझको चाहिए। अनुज जरूर अनु को निर्दोष साबित करेगा। अनुपमा घर पहुंचती है। वहाँ सरप्राइज देविका थी। दोनों बहुत खुश। सुपरस्टार शेफ की खुशी में पार्टी की तैयारी में देविका मोटिवेट बहुत करती है अनु को। एक अनुज और एक देविका दोनों बहुत ही अनुपमा को मोटिवेट करते हैं। फ्रेंडशिप बैंड बांधा देविका ने अनु को। अब देविका तीनों की बैंड बजाएगी शाह हाउस में। मसाला चाय का कहना देविका का, तो अनुपमा ख्यालों में चली गई। देविका जैसी दोस्त भगवान सबके पास हो। और बहुत अच्छा हक, दोनों मिलकर बहुत खुश। मज़ा आ गया। सब आमरस खा रहे थे, सबको अच्छा लगा। किंजल का कहना मम्मी ने बनाया। फिर तोशु का अनुपमा को गंदा गंदा बोलना। तब बाबूजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया तोशु को। बहुत अच्छा सुनाया बाबूजी ने तोशु को। फिर जहरीली नागिन बोली बीच में। बाबूजी ने बाकी भी क्लास लगा दी। मज़ा आ गया। और डिम्पी को तो थप्पड़ लगाने का मन करता है, कुछ नहीं बोलती, चलो आज कुछ तो बोला। और वनराज फ़ोन पर ही खिचड़ी पकाता रहता है। काव्या की पैनी नज़र वनराज पर। अनु देविका चाय पी रही थी, तभी अर्शदीप का फ़ोन आया। अनु उठा नहीं रही थी, पर देविका ने उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। दीपू की हिम्मत नहीं हुई बात करने की, तब बीजी ने बात की। अनु की बातें सुनकर दीपू शराब पीने चले। तब अनु का कहना सर शराब पी रहे हैं। तब अनु का समझाना वो सुन रहा है और पछता रहा है। अनु की डिक्शनरी में सॉरी शब्द बहुत होते हैं। सब बातों से अनु परेशान। तभी देविका ने बात घुमाई मेहंदी वाले फंक्शन को लेकर। हमको लगता है देविका टीटू को जानती होगी शायद। अनुपमा को वनराज वाली बात याद आ गई। देविका को बताने वाली थी, तब तक फ़ोन आया है। कहा तपिश के बारे में बात करनी है, लोकेशन भेज रही हूँ, चली आइए। वनराज को फ़ोन आया रात में। वनराज वो फोटोग्राफ निकाल कर चला गया। काव्या उठी। देविका हल्के में ले रही थी उस बात को, पर अनु ने बताया वनराज वाली बात। देविका को औरत फ्रॉड लग रही है। प्रीकैप देखा। अनुपमा देविका दोनों सुनसान जगह पर पहुंच गई हैं। वहां एक आदमी आकर कार को शीशे पर हाथ मार रहा है। दोनों डर जाती हैं। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कुमुदनी जी। एक तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये लोग सब जो मम्मी मम्मी को बुला लेते हैं, लेकिन बुरे वक्त पे मम्मी के साथ खड़ा होने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। कोई भी वनराज शाह को ये नहीं बोलता। वो बोल सकती थी कि मैंने बुलाया है, पापा आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो भी बात आपकी सही है बिल्कुल कि अनुपमा तुमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। Good morning Anju ma'am, good morning Naveen sir ji, good morning to all my lovely friends. Thank you so much for your love and care to everybody. राधिका बिनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। जहाँ आज का एपिसोड में दिखाते हैं शाह फैमिली में जन्म विधि के बारे में अनुपमा बहुत अच्छी तरह से समझाती है, जहाँ बापूजी भी इसके बारे में सब कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ वनराज अपना घटिया चाल चल रहा है, जो टीटू के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहा है, शादी के दिन फोड़ने के लिए। जहाँ अनुपमा पूजा समाप्त होते ही बोलती है कि मैं अपने भाई के घर भाई के साथ जाके रुकना चाहती हूँ। जहाँ बापूजी कहते हैं कि यहाँ रुकने के लिए, तभी अनुपमा कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। तभी वनराज का पूछना कि तुम वापस किस लिए जा रही हो, तो अनुपमा कहती है इंसाफ के लिए
और जो काम मैंने किया ही नहीं हो वो काम के लिए वो गुनाह के लिए मैं सज़ा क्यों भुगतूं। तभी तोशु के चेहरे पे 12 बजते हैं। तोशु का चेहरा उतर जाता है। यहाँ वनराज किस हक से ये सब पूछता है अनुपमा को समझ में नहीं आता है और एक मौका नहीं छोड़ता है अनुपमा को जलील करने में। इसीलिए वो चाहता था कि अनुपमा इस शादी पे आए जहाँ उसे इतने सारे मौके मिले कि वो अनुपमा को जलील करे। बा भी खुदगर्ज और एहसान फरामोशी में तो पीएचडी किया है। इन सब की जड़ बा ही है। जहाँ बा ही इतनी एहसान फरामोश है तो उसका बेटा क्या ही ऐसा ही होगा। और इस जैसे दादी और बाप को रहते हुए तोशु और पाकी कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। यहाँ अनुपमा को देविका सरप्राइज़ देती है उसके घर में आते ही और ये दोनों की दोस्ती की तो क्या ही बात है। ये एक और एक 11 ही हैं जो इन सब शाह फैमिली नेगेटिव लोगों को बजाएंगे 12 जो दिन में दिखाएंगे तारा। अभी देविका की एंट्री हुई है जहाँ शाह फैमिली में सबकी वो करेगी धुलाई विदाउट फिल्टरिंग। जहाँ सबको जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें एक एक को उनकी असली औकात और दिखाएगी आईना। यहाँ अनुपमा को भी देविका मोटिवेट करती है जहाँ तुम सुपरस्टार हो बिना ट्रॉफी के लिए ही। और जहाँ वनराज ने उसे कहा ज़ीरो, उसे क्या मालूम जो इंडिया ने इनवाइट किया इंडिया ने ज़ीरो को इंडिया ने ही ज़ीरो को इन्वेंट किया है जो ज़ीरो के बिना बाकी सब नंबर इनवैल्यूड है। अभी ये एक और एक दो मिलके इन सब के बैंड बजाएंगे जो दिखाएंगे दिन में तारा। अभी इनकी सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है जो ये दोनों मिलके अनुपमा और देविका मिलके इनको छक्के पे छक्के लगा के इनको धूल चिटाएंगे। यहाँ श्रुति की मेलोड्रामा अच्छी नहीं लगती है जहाँ इस सब कांड के पीछे शायद मास्टरमाइंड श्रुति ही हो। जहाँ उसने कोई बैठे बैठे व्हील चेयर में ही इतनी बड़ी कांड की मास्टरमाइंड की सूत्रधार हो। जहाँ उसने प्लान ए और प्लान बी का प्लानिंग किया हो। जहाँ उसे पहले उसने स्पाइस एंड चटनी में ये कॉकरोच कांड करवाया, उसके बावजूद भी जहाँ उसने देखा कि अनुज तो अनुपमा से खुद से भी ज़्यादा यकीन करता है, भरोसा करता है, तभी उसने अपनी प्लान बी को चालू की जहाँ उसने फूड डिपार्टमेंट और पेपर में और रेड में सब में उसी का हाथ है। जो जल्द से जल्द ये सब कांड सामने आएंगे। यहाँ दीपू जी बहुत गिल्ट में हैं जहाँ वो बहुत जल्दी ही उनकी गलती को एहसास हो गया है। जहाँ वो अनुपमा से माफ़ी मांगना चाहते हैं पर वो अपने आप पे इतने गिल्ट में हैं कि उन्हें अनुपमा से बात करने भी
करने में भी हिचकिचाहट हो रही है। और यहाँ जहाँ शाह हाउस में बापूजी ने तोशू को बहुत अच्छी से धुलाई की, पर कितनी भी बापूजी इन सब को समझाए, ये समझने वाले में से नहीं है। जहाँ वो उंगली चाट चाट के आमरस खा रहे होते हैं, सब खाने के बाद जहाँ केंजल कहती है ये मम्मी ने बनाई है, तो इन सब के चेहरे की हवाई उड़ जाती है। जहाँ इन्होंने चाट चाट के उसी अनुपमा की बनाई हुई आमरस खाई जिसे ये बेइज्जत करते आए हुए हैं। और जहाँ अभी अनुपमा को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जहाँ तपिश के बारे में बताना चाहती है। यहाँ देविका और अनुपमा जाते हैं उस लोकेशन पे, जहाँ उन्हें वो औरत तो नहीं दिखती है, पर कोई आदमी इनके कार के ऊपर गिरता है। शायद मेरे को लगता है ये तपिश का बाप रहेगा, जो अभी अभी जेल से छूटा हुआ रहेगा, जहाँ उनको सारी सच्चाई अनुपमा को अभी मालूम पड़ जाएगा। जहाँ वनराज इस घिनौने में कामयाब ना हो पाएगा, जहाँ अनुपमा इस सच्चाई की तह तक जाके डिम्पी और टीटू की शादी करवाएगी। यहाँ आद्या जो बोल रही है श्रुति को मंडप सजा के रखो, वही अभी देविका भी आद्या को उसे एहसास और उसे औकात दिखाएगी, जहाँ आद्या को आईना दिखाएगी, जहाँ तुम कितनी गलत हो और तुम्हें इन जैसे माँ बाप मिलना तुम्हारी खुदकिस्मत है। अभी जो आद्या इन दोनों के बीच में आके दूरी करवाई थी, वही आद्या इन अनुपमा और अनुज की शादी भी उसी मंडप पे करवा सकती है, जहाँ टीटू और डिम्पी की शादी होगी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आएंगे शाह हाउस में। आगे देखेंगे सर आगे की कहानी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल राधिका बिनू जी, एक और एक 11 और शाह फैमिली को दिखाएंगे दिन में तारा। और ये आपने जो बात कही ना कि बिल्कुल अपने माँ पे ही गया है बेटा, वो यूं कहते हैं कि पिता पर पूत घोड़े पर घोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये बात तोशू और बनराज पे तो फिट बैठती है, मगर ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था। काश बनराज थोड़ा बहुत अपने बापूजी के ऊपर चला गया, लेकिन वो पूरी की पूरी तरह अपनी माँ के ऊपर गया है। वैसा ही एहसान फरामोश, वैसा ही मतलब सिंपल कहें कि घटिया। तो धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। जनेऊ विधि चल रही है और परी के पूछने पर अनुपमा बहुत अच्छे तरीके से जनेऊ धारण का महत्व बताती है। और जब वह कहती है कि संस्कारों से सबको जुड़ना चाहिए, तो बाबूजी और भाभी संस्कारों के बारे में बच्चों को बताते हैं। बाबूजी का तो समझ में आता है, लेकिन बात संस्कारों को कैसे याद कर रही हैं। स्ट्रेंज। जनेऊ धारण की विधि संपन्न होती है और बनराज की कुटिल मुस्कुराहट उस अच्छे मौके पर भी उसके चेहरे से नहीं जाती। अनुज और आद्या को श्रुति सी ऑफ कर रही है और श्रुति मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। आद्या उसे शादी की तैयारी करने को कहती है
और अनुज उसे मेडिसिन ठीक से लेने को कहता है और आद्या कहती है कि अनुपमा जी ने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया है। अनुपमा का काम सर चढ़ के बोलता है आद्या, जैसे आज आद्या के मुंह से ही निकल ही गया। श्रुति अनुज से कहती है कि तुम इंडिया जाने के बाद यूएस वालों को भूल तो नहीं जाओगे। अनुज हंसता है और उसके मुंह से या निकलता है, श्रुति जी अब तो तुम्हारे एक एक गए इंडिया। श्रुति के चेहरे पे परेशानी के भाव आते हैं, वो सोच में डूबी दिखाई देती है। गाड़ी में अनुज के पास फ़ोन आता है जो शायद अनुज को मिस्टर गुलाटी की डिटेल देता है। अनुज का अपने से वायदा कि अनु तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। श्रुति सोच रही होगी कि अनुज को शादी में भेजकर मैं यहाँ का बिखरा रहता समेट लेती हूँ तो भूल जाओ। अनुज शादी पर अपनी अनुपमा के पास रहने और शादी में शामिल होते हुए भी वो दोषी तक पहुँचने की कोशिश करेगा। अनुपमा जब घर जाने को कहती है तो बाबूजी उसे रोकते हैं और बा उसे जाने को कहती है और बनराज ताना मारता है कि घर में जगह कम है। अरे बनराज, तुम्हारे तो दिल में ही जगह नहीं है। लेकिन अनुपमा कहती है कि अमेरिका वापस जाने से पहले भावेश के साथ रहना चाहती है और अब मैं वापस इंसाफ के लिए जाऊंगी। और बनराज और तोशु और बा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। ख़ास तौर से तोशु और बनराज परेशान। बाबूजी अनुपमा को सपोर्ट करते हैं। टीटू और डिम्पी साथ जाने की बात करते हैं तो बनराज सख्ती से मना कर देते हैं क्योंकि बनराज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे भी पता है कि अनुपमा कुछ भी कर सकती है। अनुपमा घर आती है और उसकी मुलाकात देविका से होती है। दोनों सहेलियां खुश गले मिलते हुए दोनों सहेलियां आपस में केक खा रही हैं तो अनुपमा कहती है कि मैं तो विनर बनने गई थी, लूज़र बन के आ गई। लेकिन देविका कहती है तू सुपरस्टार थी और सुपरस्टार रहेगी, अभी तक तूने हार नहीं मानी है। और अनुपमा की कलाई में देविका स्टार वाला ब्रेसलेट पहनाती है। साथ ही देविका कहती है कि मुझे भी शादी में इनवाइट किया है। और अनुपमा के ये कहने पर कि बाबूजी और तोशु का हीट वेव का ज़्यादा असर हुआ है तो देविका कहती है कि अब उन पे ओले पड़ने वाले हैं। वाह, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और वैसे भी गाना है ना कि एक जगह जब जमा हो तीनों, अनुज, अनुपमा और देविका चाय बनाने को कहती है तो अनुपमा को फिर वही फोबिया हो जाता है कि कुछ गिर गया तो। नवीन सर, आपने कल मेरे ऑडियो में सही कहा था कि जब तक अनुपमा अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग नहीं मिटा देती तब तक ये फोबिया नहीं हटेगा। उधर सब शाह परिवार में अनुपमा का बना आमरस खा रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। और किंजल के ये कहने पर कि ये मम्मी ने बनाया है, बनराज और तोशु की कटोरी मेज पर रख देते हैं। और तोशु के ये कहने पर कि मम्मी को कोई गिल्ट नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और बाबूजी का शानदार जवाब, उसे बेशरम एहसान फरामोश तोशु को पहले पत्नी को धोखा दिया, चोरी करके इल्ज़ाम माँ पे लगाया और उसे बेशरम, बदतमीज़, चोर, उचक्का, झूठा और ना जाने बाबूजी ने कितनी उपाधियाँ तोशु को दे डाली। बाबूजी आज तो छा गए और बा को भी थाली का बैंगन कहकर अनुपमा के एहसानों को भूलने वाली एहसान फरामोश कह दिया। बस ये वाले बाबूजी चाहिए। लेकिन अनुपमा का नाम सुनते ही बनराज के तो जैसे तन बदन में आग लग जाती है। बनराज तो उस गर्म तवे की तरह है जो अनुपमा का नाम सुनते ही उछलने लगता है। और सही भी है, जिस अनुपमा को उसने पैरों की जूती नहीं समझा, आज वही अनुपमा उसके सिर पर बैठ रही है। लेकिन काव्य और किंजल डिम्पी कब तक बनराज और तोशु की इंसल्ट सहती रहेंगी? पढ़ी लिखी हैं, कैपेबल हैं, अनुपमा से भी कुछ नहीं सीखती। तभी बनराज का फ़ोन आता है और काव्या की जासूसी शुरू। उधर अनुपमा के पास यशदीप का फ़ोन आता है। यशदीप का फ़ोन उठाती है और बीजी से कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं जब आऊँगी तो सब ठीक कर दूँगी। ये है अनुपमा। इतना गलत बोलने पर भी यशदीप के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही है। अनुपमा ने अपने ऊपर एहसान करने वालों की कभी चिंता करना छोड़ा ही नहीं है। यशदीप, देखा, ये है हमारी अनुपमा
जो किसी का दुख नहीं देख सकती। देविका तपिश के बारे में पूछती है तो अनुपमा उसकी तारीफ करती है और तभी किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो औरत एक लोकेशन भेजकर अनुपमा को तपिश के बारे में कुछ बताने को बुलाती है। दोनों सहेलियां परेशान कि जाएं या नहीं जाएं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। अब कल कुछ सस्पेंस तो खुलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर एंड थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू। रेखा जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जो श्रुति ने ये सोचा है कि अनुज को भेज के वहाँ पे, इसीलिए नहीं गई वो कि यहाँ का रायता मैं बिखरा जो भी फैलाया है वो समेट दूँ, पर वो गलती कर रही है, भूल रही है कि अनुज भाई वहाँ पे रहते हुए ही उसकी, जब वो फिजिकली वहाँ पे है लेकिन मन उसका, बाकी चीज़ें, उसकी आंखें वहाँ पे अभी भी है, उसके बंदे जो चीज़ों को खोज रहे हैं, तो श्रुति कुछ नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली उसको पकड़े जाना ही है। तो धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एविगल जी, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप को आज के दिन दुनिया की हर खुशी मिले, हर दुख दर्द आपसे कोसों दूर रहे, बस यही दिल से दुआ है मेरी आपके लिए। और आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि बीजी के आने के बाद में बाकी बढ़ेगी मुश्किलें, और एक वीडियो था आपका कि अननोन कॉलर से फ़ोन आने पर अनुपमा और देविका वनराज को रिश्ते के शतरंज पर देगी मात। और आज का आपका वीडियो देखा कि पहला आपका सवेरे का वीडियो देखा कि औरतों को पैर की जूती समझने वाले वनराज को मुंह पर पड़ेगी, सभी औरतें नारी शक्ति मिलकर उसके मुंह पर जूते मारेगी। अंजू जी, मैंने आपका आज का धारावाहिक देखा। पहले आज के धारावाहिक में उपनयन संस्कार यानी कि इसके जनोई के बारे में बताया गया। तो गुजरातियों में से ब्राह्मण और लोहाना और सोनी तीन ही कास्ट में जनोई संस्कार होता है, और उस समय उसका जनोई धारण करने वाले को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से अनुपमा ने समझाया। उस समय अनुज का वनराज का टीटू के सामने देखना, पर मुझे लगता है अंजू जी कि ये इसका टीटू पर तो ठीक है असर होगा नहीं होगा, पर ये बच्चे को इस तरह छोटे बच्चे को जो सिखाया जाता है तो उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ये बात कि मैंने अब जनेऊ धारण किया है तो मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अब वनराज उसे कुछ गलत सिखाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं मानेगा। और अनुपमा ने बापूजी से कहा कि बापूजी मैं जा रही हूँ भावेश के घर। बापूजी के रोकने पर बा का मना करना कि उसे जाना है तो जाने दीजिए, और वनराज को यह कहना कि हमारे घर में अभी जगह नहीं है। तब अनुपमा वैसे भी वनराज आपके घर में रहना भी नहीं चाहती है, और अनुपमा ने बापूजी से कहा कि मैं अपनी माँ के डेथ के बाद में भावेश के साथ मिली ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अमेरिका जाने से पहले मुझे अपने भाई के साथ में रहना है, क्योंकि निहार भी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए रह रहा है, तो अभी भावेश अकेला है, इसीलिए मुझे अपना टाइम। तो वनराज, आपको अनुपमा से कोई लेना देना नहीं है, आपके घर की मेंबर नहीं है, तो आपको क्यों जानना है कि अमेरिका वापस क्यों जाना चाहती है। और तब अनुपमा ने कह दिया कि मेरे ऊपर लगा दाग मिटाने जाना है। अब वनराज और तोशु की आंखें वो हो गई थोड़ी सी, उनको डर लग रहा है, शायद मुझे लगता है कि उनको डर लग रहा है कि अनुपमा वहाँ जाके इसके कांड का विस्फोट करेगी। और उधर अनुपमा पूजा के समय में गणपति दादा मुझे हिम्मत देना कि तोशु के कांड और वनराज जो करना चाहता है उसे मैं रोकने के में कामयाब हो पाऊँ। कान्हा जी ज़रूर सुनेंगे, गणपति बापा ज़रूर सुनेंगे अनुपमा तुम्हारी प्रार्थना। और उधर ये वनराज और सब चटकारे ले लेकर आम रस का पी रहे थे, और
सब का बाउल ख़त्म होने के बाद में किंजल ने अचानक से बॉम्ब विस्फोट कर दिया और कह दिया कि ये आमरस अच्छा है ना, आप सभी को पसंद आया ना, तो ये मम्मी ने बनाया था। और उसी समय तोशु का बड़बड़ाना कि मम्मी में ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ये शादी एंजॉय कर रही है, अपने ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद भी ये इतनी वो होके घूम रही है, बेशर्म होके। तभी बापूजी ने उसे एक उसके कारनामे एक एक करके गिनवाए कि तूने अपनी बीवी के साथ चीटिंग की, तूने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी माँ के चोरी का इल्ज़ाम, खुद चोरी की और इल्ज़ाम माँ पे। बापूजी अभी तो आपने कुछ ही कारनामे गिनवाए, बाकी बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो आप शायद जानते हैं। और के साथ और वनराज ये कह रहा है कि वहाँ पे अनुपमा का कौन इंतज़ार कर रहा है फूलों का लेकर। तभी नारी शक्ति किंजल, काव्य और डिम्पल ने कह दिया कि मम्मी अपने और अनुपमा अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को दूर भी करेगी और कुछ लोगों की बोलती भी बंद करेगी। तभी बा का ये कहना है कि मुझे तो सिर्फ समाज की चिंता है कि अनुपमा की वजह से हमें कोई कुछ ना बोले, पर बा वो समाज आपकी जिस समाज की आप चिंता करती हैं, तो वो समाज आपके तोशु का पाखी और वनराज के कारनामे भी जानता है। और वो आपके मुंह पे शायद नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे से तो सब बात करते ही होंगे। और पाखी इतने समय से आपके घर में बोरिया बिस्तरा लेकर पड़ी हुई है, तो इसकी बातें तो होनी जायज़ ही है। और उधर ये अनुपमा भावेश के घर पे आती है। घर में अंधेरा देखकर अनुपमा थोड़ी सी डर जाती है। उसी समय ये देविका का आना, और देविका ने उसे जिस तरह से प्यार से बात की और उसे कहा कि तू विनर, और केक को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा उससे कहती है कि तूने मुझे विनर बनने के लिए भेजा था, लेकिन मैं लूज़र बन के आई। और देविका के एक एक शब्द आज मेरे दिल को छू गए। उसने कहा कि तू मेरे बापूजी किंजल, काव्या और डिम्पल के लिए विनर ही है, और मैं ट्रॉफी हाथ में हो ना हो, लेकिन तेरे अभी हौसले बुलंद है, तूने अभी हार नहीं मानी, तब तक तू विनर ही है। और उधर अनुज इंडिया के लिए निकल रहा है, तो श्रुति का रोना, और अब श्रुति नाम की चुहिया बिल से बाहर आएगी और उसे लगेगा कि अभी वो रिलैक्स हो गई है, तो वो अपने जितने भी कांड किए हैं उसका सब सफाया करने की कोशिश करेगी, सारे क्लू को मिटाने की कोशिश करेगी। लेकिन श्रुति को ये नहीं मालूम है कि अनुज ने अपनी टीम को गुलाटी के पीछे लगा रखा है। तो श्रुति गलती से भी गुलाटी या राहुल से मिलने जाएगी तो अनुज को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उधर वनराज के लिए भी एक कहावत, वनराज और तोशु के लिए एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। और वनराज के लिए तो ये कहावत है कि नींद बेचकर उजागरे कर रहा है, जगराता नहीं अंजू जी। जो नींद में किसी के भी लिए वो सोचने लगता है, उसे उजागरा बोलते हैं गुजराती में। तो वो यही लागू होता है वनराज पे। तो वो अभी उसके बारे में फ़ोन आया, उसने कहा कि उस औरत को रोक के रखना और वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करना। ये बात काव्या ने भी सुन ली और काव्या के दिमाग में भी आ गया है कि ये कुछ तो ऐसा करना चाहता है कि जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। फिर उधर यशदीप जी का फ़ोन आना, अनुपमा देविका चाय के लिए बोला देविका ने कि तेरी माँ हाथ की मसाला चाय पिला दे। अनुपमा को डर लग रहा है, इतने बड़े ट्रॉमा से अनुपमा तभी निकलेगी जब इसके गुनहगारों को पकड़वाएगी, तभी अनुपमा के दिल से गिल्ट कम होगा और दर्द कम होगा अनुपमा का कुछ। तभी अनुपमा को देविका ने कहा कि तू चाय बना, नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। उसी चाय पीते हुए यशदीप जी का फ़ोन आना, यशदीप जी आप दिल के इतने अच्छे हैं, पर अभी अपना समय सिर्फ शराब के नशे में क्यों गंवा रहे हैं, अभी कुछ खोजबीन कीजिए। आप तो एक फ़ौजी है, तो कीजिए कोशिश। तो कोशिश करने वाले को कहीं ना कहीं से क्लू, रास्ता सब कुछ मिल ही जाता है। पर आपकी जगह बीजी ने बात की अनुपमा से, और अनुपमा ने सब कुछ महसूस कर लिया कि यशदीप जी आप परेशान मत होइए, मैं आके सब संभाल लूँगी। और आप उन्होंने शराब की बोतल खोली थी, तभी अनुपमा ने कह दिया यशदीप जी शराब हंसते हुए इंसान को
पी जाती शराब हंसते हुए इंसान पी जाता है और रोते हुए इंसान को शराब पी जाती है। ये अनुपमा की बात आज मेरे दिल को छू गई। और उस के बाद में अनुपमा को एक अननोन नंबर से फ़ोन आना और वो लेडी ने कहा कि अनुपमा जी, मैं तपिश के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो तुम मुझे आके मिलो, मैं लोकेशन भेजती हूँ। उसके बाद देविका और अनुपमा का उसे कॉल बैक करना पर उसने फ़ोन नहीं उठाया और उन्हें ये लगा कि दोनों को लगा कि ये प्रैंक नहीं है कि पर देविका ने अनुपमा से ये भी कहा कि यहाँ पे लड़के लड़कियों की शादी तय हो जाती है तो लोगों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। उस समय अनुपमा ने वनराज के फ़ोन के बारे में बताया उसे। तब ये लोग दोनों मिलने गई हैं उससे। और श्रुति ने इसको आद्या को एक काम सौंपा है कि तुम वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना और मुझे कॉल करती रहना। तो श्रुति, आद्या यहाँ नहीं आई है, आपके चंगुल से छूटेगी और जिस मटके का आद्या पानी पिएगी वो थोड़ी सी उस तरह की भाषा बोलेगी। अभी वो कपाड़िया हाउस में आएंगे, उसके बाद में उसे अनुपमा की कुछ अच्छी बातें याद आएगी जिसे गाड़ी में बैठते हुए याद आई थी। और अनुज ने अपना काम शुरू कर दिया है। श्रुति, अब आपकी खैर नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। राधिका जी, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और बस अपनी दवाई समय से लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने मनीषा जी के बा को सिर्फ और सिर्फ समाज का डर अनुपमा की वजह से ही है। जब अपने बच्चे करतूतें करते हैं, अपना बेटा अपने पोता पोती जब चीज़ें करती हैं, समाज तब भी देखता है, तब वह खड़ी हो जाती है उनके आगे, लेकिन अनुपमा के आगे नहीं। धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा का बच्चों को जनेऊ के बारे में समझाना बहुत बढ़िया था। उसमें बापूजी ने भी अनुपमा का साथ देकर बहुत अच्छी सीख दी। अनुपमा के मन में जो भी चल रहा था वनराज और तोशु के बारे में, उसमें भी अनुपमा ज़रूर कामयाब होगी। उधर अनुज और आद्या का इंडिया के लिए निकलना, तो फिर से आज अपनी माँ के लिए छोटी के मुँह से इतनी अच्छी बात सुनने को मिली। और रही बात श्रुति की, तो ये आंसू संभाल के रखो श्रुति, जब अनुज को सच पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारा। और अनुपमा को भी जब पता चला कि तुम भी हो इसमें शामिल, तो तुम्हारे गाल पर अनु का एक थप्पड़ तो ज़रूर बनता है, तब देखोगी अनुपमा का रूप। आद्या का कहना कि मंडप रेडी रखना, आते ही आपकी और पॉप्स की शादी होगी। शादी तो होने से रही, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। गाड़ी में बैठकर अनुज का कहना कि अनु, तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो तो हमें पता है अनुज, तुम कर दिखाओगे। मुझे लगता है कि अनुज ही फाइंड आउट करेगा कि गुलाटी के साथ श्रुति और राहुल भी मिले हुए हैं। अनुपमा को बापूजी को कहना कि मैं चलती हूँ। उस पर बा और वनराज का शुरू हो जाना। वनराज फिर से वही घटिया बात करता है, तो अनुपमा का कहना कि इंसाफ, किसी के किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। बिल्कुल सही कहा। कैसे तोशु के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, कैसे दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखने लगे। और अनुपमा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का। आज देविका का अनुपमा को सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगा। अनुपमा को इसकी ज़रूरत भी थी। बहुत अच्छी दोस्त है देविका। अब ये दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगी, क्योंकि अनुज के साथ अब देविका भी अनुपमा के साथ है। देविका का अनुपमा को समझाना और उसके डर और दर्द को भी बहुत अच्छे से समझती है। तभी तो उसने अनुपमा को हिम्मत दी कि तू ट्रॉफी के बिना भी हीरो है। ऐसा दोस्त सबके जीवन में होना चाहिए जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे। देविका ने कहा कि तुमने मेहंदी में क्या पहनना है, तो अनुपमा कहती है कि अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया। तो देविका कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रेडी करूँगी। तो एक पिक भी अपलोड हो रही है जिसमें अनुपमा बहुत सुंदर लग रही है, जैसे समर की मेहंदी में लग रही थी, उससे भी ज़्यादा, जिसे अनुज देखकर अनुज के होश उड़ने वाले हैं। बट एक बात और है उस पिक में कि अनुपमा ने परी को गोद में लिया हुआ है। जहाँ तो कुछ हुआ है, जहाँ शायद उसे सुला रही है। अगर आद्या ये सब फिर से देखेगी कि मम्मी परी से प्यार कर रही है, उसकी केयर कर रही है, तब कहीं फिर से उसके मन में जेलसी ना होने लगे। और सुनने में आया है कि अनुपमा का डांस भी देखने को मिलेगा, तब तो बहुत मज़ा आने वाला है। आगे देखा तो
सब बाहर बैठकर आमरस खा रहे थे। तो केंजल का मुस्कुराकर कहना कि कैसा बना है, अच्छा बना है ना। तब उसने का कहना कि मम्मी ने बनाया है। तब सबके जो चेहरे के रंग उड़े, वो देखकर तो सच में बहुत ही मज़ा आया। आज तोशु की क्लास बहुत अच्छे तरीके से लगाई जब उसने अपनी माँ के लिए बोला, आज बहुत अच्छे से तोशु को बापूजी ने रोस्ट किया, वेल डन बापूजी। उधर बा को भी बहुत अच्छे से सुनाया, उसकी बोलती बंद की, पर असर कुछ नहीं हुआ। तभी वो गुस्से से उठकर चले गए। उन्हें लगा कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। उधर बीजी और दीपू का सीन देखा तो अनुपमा से बात करना, अनुपमा को अभी भी बीजी की कितनी केयर है, कितनी फ़िक्र है, और वो दीपू के बारे में भी पूछ रही है। दीपू का ये बार बार ड्रिंक करना समझ में नहीं आता, माना कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है। हर किसी पर दुख मुसीबतें आती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि शराब पीने लग जाओ। और ये दीपू का बारे में मुझे कहना है कि वो कह रहा है कि मैंने अनुपमा जी के साथ गलत किया, मैं उससे किस मुंह से माफ़ी मांगूं। तो सबसे पहले आप ये तो पता लगाओ कि आखिर ये सब किसने किया है, कौन इसके पीछे है। क्या सब कुछ अनुज पर ही छोड़कर रखा हुआ है? अनुज ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है कि पहले की तरह आपको फिर से क्रेडिट लेना है कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है पीछे रहकर। अनुज तो सब कर लेगा। जैसे पहले आपने कहा था कि जैसे अनुपमा ने अनुज से कहा कि बीजी और दीपू जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने मेरी बेल कराई है। जब ये शब्द अनुपमा ने अनुज से कहे तो अनुज चौंक गया था। मुझे लगता है कि वो बेल भी अनुज ने ही कराई थी, जो क्रेडिट दीपू ले गया। और इस बार भी अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस बार अनुपमा विश्वास करेगी दीपू पर कि ये सब कुछ इसने ही किया है, अनुज ने कुछ नहीं किया है। अनुज का बहुत बड़ा हाथ है जो सबको सामने लेकर आएगा, जिसने भी ये किया है। आगे देखा तो दोनों का, देविका और अनुपमा का बातें करना, जो उन्हें औरत का फ़ोन आता है तो वो दोनों सोचती हैं जाएं कि जान ना जाएं। उस जगह पर भी बुलाती है, वो अपनी लोकेशन भेजती है, बट फिर देविका का कहना कि कहीं ये कोई लुटेरे तो नहीं जो हमें लूट कर ले जाना चाहते हो, ये औरत भी मुझे फ्रॉड लग रही है। फिर दोनों का गाड़ी में जाकर मिलने जाना, तभी रास्ते में एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आ जाता है। दोनों डर जाती हैं। आगे देखते हैं कि क्या जोल है इस कहानी में भी, फिर ही पता चलेगा। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। जी धन्यवाद कुसुम जी, आपकी बात दीपू के बारे में बिल्कुल सही बात है। दीपू और बीजी का जो सीन था, बीजी तो खैर अनुपमा के साथ पहले से ही बीजी का एक प्यार है, और दीपू का जो प्यार है वो प्यार हमको नजर आ गया। अब दीपू पछता रहा है, दीपू के अंदर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। बोल तो दिया सब कुछ, मगर उसके पास वही है कि अल्टीमेटली क्या करो कि छोड़ दो सब, शराब पीने लगो, उसमें डूब जाओ। वापिस चीज़ों को कौन करेगा? जो एक्सट्रीम होपलेस इंसान होते हैं, दीपू यहाँ पे अभी वैसा बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि शुरू में जो दीपू हमने देखा था वो वाला दीपू अभी है ही नहीं। तो क्या बात आपकी बिल्कुल सही है, क्या अनुज ही सब कुछ खोजे कि भाई तेरा रेस्टोरेंट है स्पाइस एंड चटनी, तू खुद पता लगा रियलिटी का, सच्चाई का, या अनुपमा कर रही है या फिर अनुज कर रहा है, बाद में मालिक बन के खड़ा हो जाएगा। तो ये तो कोई बात ना हुई। धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन जी, ये नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हमने देखा अंश और टीटू की जनेऊ की रस्म होती है, जिसमें अनुपमा जनेऊ विधि का महत्व समझाती है, जिसमें वो कहती है कि जनेऊ होने के बाद हम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ऐसा तो वनराज का भी जनेऊ हुआ है, तो क्या उसने कोई गलत काम करना छोड़ दिया? वो तो शुरू से ही गलत काम करता आया है, चाहे वो अनुपमा को मेंटल हैरेसमेंट करना हो, या काव्या के साथ रिलेशनशिप रखना हो। आज तक भी तो गलत ही कर रहा है। अनुपमा को हराने के लिए सब गलत सलत हथकंडे अपनाता रहता है। तो क्या जनेऊ का महत्व उसको नहीं पता कि इसमें हम गलत नहीं कर सकते? ऐसा थोड़ी ना कोई होता है। लेकिन हमने देखा कि जो है टीटू जो है थोड़ा सा परेशान सा हो गया था, जो है जनेऊ की विधि का महत्व समझाने के बाद। उधर हमेशा कटाक्ष करती रहती है कि जो है ये तो मेहमान है, मेहमानों से
अरे जब वो काम करती है तो उससे पहले ही रोकना चाहिए ना। अब काव्या तू प्रसाद बना ले, अब काव्या तू ये कर ले, किंजल तुम ये कर लो। लेकिन आज हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरह से आज बापूजी ने तोशू को का मुंह बंद किया वो बड़ा मज़ेदार था। जब वो तोशू कहता है कि मम्मी को तो शर्म नहीं है और वो वहाँ अमेरिका क्या करेंगी जाके, ये है वो है। तो वो कहता है कि तुझे शर्म है, तूने चोरी करी और उसका इल्ज़ाम तूने अनुपमा पे लगाया, तुझे शर्म नहीं है। मतलब जिस तरह से वो बापूजी ने आज तोशू को बोला वो तो वाकई में काबिल तारीफ़ था। हमने देखा कि अनुपमा जो है जब ये कहती है वनराज से कि जो है नहीं सॉरी बापूजी से कहती है कि मैं अमेरिका वापस जाऊंगी, तो वनराज फिर टॉन्ट करता है कि वहाँ पे अमेरिका जो है तुम्हें कौन सा अपना बाहें फैला के तुम्हारा वो स्वागत करेगा, क्यों जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मेरे को तो अब इंसाफ चाहिए, मैं किसी के किए का क्यों भुगतूं। उस वक़्त तोशू और वनराज के चेहरे का रंग उतर गया था। इसका मतलब ये तो पक्का है कि तोशू भी ये कॉकरोच कांड में कहीं ना कहीं शामिल तो है। उधर हमने जब देखा कि जो है अनुपमा घर आई है तो वहाँ पे उससे देविका मिली है। देविका उसे चाय बनाने के लिए कहती है, वो थोड़ा घबरा जाती है, कहती है कि कुछ गिर गया, तो वो खूब अच्छे से उसको डांट लगाती है और वो कहती है नहीं चाय पिलाओ, ये कर चाय पिलाओ। तो वो खैर चाय बनाती है, चाय पी के देविका को बड़ा अच्छा लगता है। तो जो जिस तरह से तो आज जो हमने देखा कि तोशू जो है अमेरिका जाना नहीं चाहता, एक तो कॉकरोच कांड की वजह से, दूसरा वो ये चाहता है कि वहाँ पे तो किंजल जो है कर रही है, सारा खर्चा उठा रही है। लेकिन ये तोशू किस मुंह से मम्मी अपनी माँ के लिए इतने गलत सलत शब्द यूज़ कर सकता है। वनराज तो कभी माँ के खिलाफ वैसे नहीं बोलता, कभी उसने माँ के खिलाफ कुछ गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन तोशू तो अपने बाप से भी बढ़कर निकला। कम से कम वनराज ने कम से कम जो है अभी तक अपने परिवार को संभाला है, कमा रहा है, खिला रहा है। पर ये तो निकम्मा और नकारा तोशू, वो तो ना कुछ करना चाहता है, बस इससे तो चोरी करवा लो, गुंडों के साथ से पैसे क्या कहते हैं उधार ले लो, बस यही सब करवा लो। ना मेहनत करना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है। ऐसे मतलब और फिर ये कैसा सोचता है कि जो है परी इसके बाद परी इसको जो है बड़ा अच्छा समझेगी। इसने बाप होने का कौन सा फ़र्ज़ निभाया है? कोई भी तो कोई फ़र्ज़ तो निभाए, कोई तो फ़र्ज़ निभाए। ना अच्छा बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया, ना उसने अच्छा पति होने का फ़र्ज़ निभाया, ना अच्छा बाप होने का फ़र्ज़ निभाया। और उस पर ऊपर से कोई अच्छा इंसान भी तो हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो है किंजल ने क्या देख के इसको देख के क्या देख के तोशू से शादी करी है। राखी देवी ने तो बिल्कुल ही सही कहा था कि तू पछताएगी, वो आज का पछता ही रही है किंजल। ऐसा मतलब अच्छा, उसके बाद हमने जब देखा कि ये अनुपमा के पास एक फ़ोन आता है किसी का, कोई लेडी का, कि जो है हाँ मैं तपिश के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उसमें इस लोकेशन पर आप आ जाना। अब वो देविका और अनुपमा जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ उन्हें अभी कुछ दिखता नहीं है, ये पिकअप में दिखाया है। उधर हमने देखा कि अनुज इंडिया के लिए रवाना हो गया है और आद्या कहती है कि शू जो है शादी का मंडप तैयार रखना, आते ही आपकी उस वक़्त अनुज का चेहरा देखने लायक था। बेचारा शादी करना चाहता नहीं है, लेकिन सब लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो। मुझे लगता है कि आद्या भी इंडिया आकर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। और उधर हमने देखा कि यशदीप जो है बीजी कहती है यशदीप से कि जो है तू फ़ोन कर। वो फ़ोन बीजी यशदीप को से फ़ोन करती है तो अनुपमा पिक करती है। वो बीजी बहुत इशारे से कहते हैं कि तू बात कर, लेकिन यशदीप बात नहीं करता। लेकिन वही तो बात है कि जो है
जब मैंने पहले भी कहा था कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये अब जो है तुमने जब इतना कुछ कह दिया अनुपमा को, और अब क्या पछताने से क्या फ़ायदा। इस तरह से ये तो कहते हैं कि जो है इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए कि हमारे शब्दों का क्या अफेक्ट पड़ेगा दूसरे पर। ये तो अनुपमा है जो सब कुछ इतनी आसानी से माफ़ कर देती है, लेकिन असली ज़िंदगी में तो ऐसा कभी बहुत रेयर ही होता है कि जो ऐसे लोगों को कोई माफ़ कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी धन्यवाद। यही बात जो आपने कही है ना, वो भी मेरे भी मन में ये बात गई थी। मुझे भी तब ध्यान आया कि जैसे बोल रहे हैं कि जनेऊ पहनने का, हालांकि बच्चे के लिए अच्छा है कि बच्चे के मन में जो बात बैठ गई थी, काफ़ी लोगों ने इसका जनेऊ विधि का अपने ऑडियो और वीडियोस में डिस्कस किया है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोले हैं। तो यहाँ पे बच्चे के मन में चलो बैठ जाएगी जनेऊ पहना है भाई, कुछ गलत नहीं करना, मगर वो बात वनराज के अंदर क्यों नहीं बैठी और बा को नहीं दिखाई देता। यहाँ पे बच्चे को ज्ञान पहन रहे हो भाई, उधर तुम्हारा बेटा तो गलतियों की पुतला है, वो जनेऊ पहन के बैठा है, तो उसको नहीं समझाते कि भाई बेटा तू जनेऊ तुमने पहना हुआ है, तू ऐसे काम करने छोड़ दे। तो बिल्कुल सही बात आपकी। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको, नवीन सर जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। अंजू जी, आज का शो में हमने देखा आज अनुपमा जो इसके अंश की और टीटू की जो इनके जनेऊ संस्कार चल रहा है उस पर अनुपमा संस्कार वाली बात करती है। तो अनुपमा अपने तरीके से बहुत अच्छे से बच्चों को समझाती है इस संस्कार के बारे में, पर वनराज की कटाक्ष बड़ी हंसी। तो सच में इस लायक नहीं वनराज तुम कि उस बच्चे को भी संस्कार दो, क्योंकि हम लोगों में, हम महाराष्ट्रियन लोगों में ये जनेऊ संस्कार बहुत बड़ी बात मानी जाती है। एक शादी की तरह ही पूरा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा, सिर्फ एक दुल्हन नहीं होती बस, पर पूरा शादी जैसी होती है ना, उस टाइप का ही होता है। और उसमें पिता ही अपने बच्चे को संस्कार देता है, पिता के साथ ही पूरी विधि होती है। तो वनराज तुम इस लायक कभी हो ही नहीं और ना ही कभी आगे बनोगे, इसकी गारंटी नहीं है। तुम किस बात पे हंस रहे हो अनुपमा पे, और तुम्हारे किस हक से तुम ये संस्कार वाली बात कर रहे हो। यहाँ बापू बा की द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है संस्कार के नाम पे। बा जो बोल रही है ना, आज हंसी आ रही थी मुझे बा पे कि बा किन संस्कारों की बात कर रही है, इन्होंने कौन से संस्कार अपने बेटे को दिए। यहाँ अगर बात तो जो कह रही थी तो सच में मुझे हंसी आ रही थी कि जैसे मैं बहुत डिटेल में इस जनेऊ संस्कार, ये 16 होता है संस्कार होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानती हूँ ना, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि बा ऐसी बातें कर रही थी। तो ये ठीक है, अब शो है ना, शो में थोड़ा पार्ट दिखाते हैं, बट जो भी हुआ उसके बाद अनुपमा अपने घर जाना चाहती है अपने भाई के। बापूजी कहते हैं कि क्यों अकेली रहेगी कि बेटा भावेश के घर, तो कहती नहीं बापूजी, मैं जाने के पहले अपने भाई के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। बा बड़े जल्दी से कह देती कि क्यों रोक रहे हो उसे, जाने दो, वो जाना चाहती है। तो और वनराज भी कहता है कि हमारे घर में जगह नहीं है, ओके, वो रुकना भी नहीं चाहती है। और ठीक है, उन बापूजी ने कहा कि अगर वो रह जाती तो क्या फ़र्क पड़ता बाद में, पर नहीं। और उसके बाद फिर इन लोग बड़े चटकारे लेके आम रस खाते हैं, अनुपमा का बनाया हुआ है। आज किंजल ने बहुत ही चालाकी से काम लिया है कि सबको पहले चटकारे लेके खाने दिया, बहुत तारीफ़ें लूट ली, अनुपमा की बहुत तारीफ़ें सुन ली। उसके बाद कहा कि ये मम्मी ने बनाया, तो सब ने फटाफट अपनी डिश रख दी। अरे ख़त्म होने के बाद तुम डिश नहीं रखोगे तो क्या करोगे। तो ये है इन लोग शाह हाउस वाले। यहाँ अनुपमा को सरप्राइज़ देती है देविका का आना वाकई में बहुत ही खुशी का माहौल था। अनुपमा का एक साथी, एक सपोर्ट सिस्टम आ गया, तो अब तो हर जंग अनुपमा जी जाएगी। सच कहती है मेरी बहनें सारी कि ये तिकड़ी अनुज आएगा, अनुज, अनुपमा और देविका, ये तीनों मिलके तीन तिगाड़ा ज़रूर इन लोगों का काम बिगाड़ा करेंगे। अनुज भी अपना काम तो शुरू कर दिया, अनुज ने अपना मोर्चा। आज अनुपमा को भी एक कॉल आ जाता है, अननोन कॉल, उसमें अनुपमा भी मिशन पे पहुंच गई है। हम वहाँ देखेंगे रिकेप में जो दिखाया है उस पर, तो वहाँ देखेंगे कि अनुपमा कैसे निकलती है। पहले तो मुसीबत में फंसी हुई दिखी हमें। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि
श्रुति की श्रुति अनुज और इनको बाय कह रही है और कहती भूलना मत, इंडिया जाके जल्दी आ जाना, और रो रही है कि मिस करूँगी। अनुज ने भी कहा कि हाँ हम भी तुम्हें मिस करेंगे, आद्या ने भी कहा ऐसा है ना, आद्या के माध्यम से। पर अनुपमा ने आज उसे कहा कि भूल मत जाना। तो श्रुति ये तो होना है, अनुपमा भूलेगा ही भूलेगा। अभी देविका भी है, उसकी फ्रेंड भी है, अनुपमा भी है, वो भी है, तो कुछ तो है यहाँ पे धमाल। तो आज उसने जो कार में उसको जो कॉल आता है उस पर उसने कहा कि उसने काम शुरू कर दिया और कहा मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने, तुम्हें बेगुनाह साबित करने में किसी भी हद तक जाऊंगा, और वो जाके रहेगा। या आज उसने ठहरा है, अपने मन में प्रण कर लिया है, वो नहीं छोड़ेगा अब इन लोगों को, गुनहगारों को, चाहे वो जो भी हो। श्रुति कितने % है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज अच्छा लगा पूरा टोटली शो। देविका का आना, अनुज का इंडिया जाना अभी मज़ेदार है। और यहाँ काव्या को भी काव्या ने भी आज उसका पीछा करने की कोशिश कर रही है। वो भी उसे पता चला कि वनराज कहीं जा रहा है, वो उठी है उसके पीछे गई। अब देखते काव्या कितने कामयाब होती है, कहाँ तक पहुँचती है। हाँ यहाँ पे रात में वो पहुँच जरूर गए। और देविका और अनुपमा तो अब पहले मुसीबत है, फिर उसके बाद वो जीत ही जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सामना होता है। आज अनुपमा आज बहुत सी बातें ऐसी की है देविका और अनुपमा के बीच की। ऐसा लगता है कि देविका ने कहा कि मैं तुझे तैयार करूँगी और फिर अनुज का वहाँ एंट्री, ऐसा कुछ हो सकता है। तो है मज़ेदार सीन है, मज़ेदार बातें हैं आने वाले समय में, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि कल आपने जो पिक्चर भेजी थी, आपकी पेंटिंग भेजी थी, बहुत ही खूबसूरत है, तो कल मैं उसको लगा नहीं पाया। तो आज हम लोग इसके लिए आज वो आपने वापस से भेजी है, आज हम लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने शिव पार्वती की जो है अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी की है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो पिक्चर है। तो बाकी बात आपने जो कही कि देविका के बारे में, सच में देविका को देख के हम सभी पॉजिटिव हो जाते हैं कि अब देविका बाकायदा तौर पे उसने फिर से जो वो सीन था दोनों का ना, कि कौन कहता है तू लूजर है, वो बहुत बढ़िया था। उसने एक अपना कोई ऐसी चीज़ कहता है ना, बाकी तो सब टांग खींचने वाले ही हैं, तो आदमी में जोश आता है। तो अब जो 1 और 11 वाली बात है ना कि देविका और ये मिलके और तीसरा अनुज आ जाएगा तो ये 111 हो जाएगी, फिर कोई चीज़ नहीं रुकेगी, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो देविका का आना हम सभी को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और एपी जी, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और नवीन जी और अंजू जी, आप दोनों को नमस्ते। कल का रिव्यू डूबने जा रही है श्रुति की लुटिया। देविका की एंट्री बनेगी, श्रुति की एग्जिट लाएगी, ये बड़ा ट्विस्ट। देविका तुम सिर्फ श्रुति का भांडा फोड़ो और कुछ नहीं। अनुपमा जब भी प्रॉब्लम हुई देविका आ जाती है। होप ये माँ बेटी भी मिल जाए इंडिया में। हैप्पी टू से देविका बैक। अनुज कब तक आएगा इंडिया? थैंक गॉड देविका आ गई। देविका मान को एक कर दे। देविका को देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ देविका हमारे मान को एक कर दो, जल्दी जल्दी आ जाए अनुज भी शादी में। यस दीप और बीजी को नहीं आना चाहिए शादी में। हमें शादी में मान का डांस देखना है, रियल वाला, ड्रीम में नहीं। और आज का एपिसोड, अनुपमा ने कहा मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ये दोनों कर सकूं। हाँ श्रुति रो लो, इसके बाद तुम्हारे नसीब में रोना ही लिखा है। अनुज अनु का ही है। वाह आद्या, अनुपमा जी सारी जगह पोस्टर चिट्स लगा दिए हैं। हाँ अनुज करो श्रुति की केयर करो, तुम्हारी होने वाली बीवी जो है। लेकिन शादी का नाम सुनते ही अनुज के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। हाँ श्रुति, इंडिया जाकर अनुज यूएस वाले को भूल जाएगा। लो अनुज, तुम्हारी बेटी मंडप रेडी रखने को बोल रही है। हाँ अनुज, अनु को निर्दोष साबित करना है, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। देविका खमीनी वापस आकर फ़ोन नहीं किया। देविका
आ गई। देविका को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ देविका, अनु लूज़र नहीं है। देविका, काव्या, डिम्पी, बापूजी, किंजल और भावेश, हम सब की नज़र में तुम लूज़र नहीं हो, तुम सुपरस्टार विनर हो और रहोगी। वाह देविका, वाह देविका, सही कहा। वहाँ ओले गिरने वाले हैं। देविका और अनु हो तो धमाल होगी, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि अनुज भी वहाँ होगा। इस तीनों तिगड़ी को हराना नामुमकिन है, नहीं मुश्किल है। स्पाइस एंड चटनी में सबको मेरे हाथ की मसाला चाय फेमस थी, वही कस्टमर मुझे नफ़रत करने लगे हैं। भाड़ में गए वो लोग। मसाला चाय में कुछ गिर गया तो अनुज, एक थप्पड़ लगाऊं क्या? दोबारा ऐसी बात नहीं करेगी। देविका अब अनु को कॉन्फिडेंट देगी। देविका अनु का सपोर्ट करो और सबको जवाब दो अब, और ठीक करो सब। हाँ वनराज, अब तुम और औरतों वाले काम करो। बेशर्म आदमी को डिम्पी के साथ जाना है, ये कभी नहीं सुधरेगा। सही कहा देविका ने। लूज़र वो होते हैं जो हार मान लेते हैं। तूने मानी नहीं ना? तू आज भी वहाँ वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती है ना? ये होती है सच्ची दोस्त। देविका, तू ही नहीं, अनुज भी है अनु के साथ, और तुम्हारे जितना ही उसे भी विश्वास है। अनु ने कुछ नहीं किया तुझे याद दिलाने के लिए कि तू बिना ट्रॉफी के ही सुपरस्टार है। वेल डन देविका। जब अनु ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, तब तोशु और वनराज एक दूसरे को देख रहे थे। गुड अनुपमा, अनुज तुम पर भरोसा करता है और वो पूरी कोशिश कर रहा है तुम पर से ये दाग हट जाए। वाह अनु, वाह वाह। उनके लाडले बेटे और पोते पर हेड वॉर्स का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है। अब शादी में तो हमें भी बड़ा मज़ा आएगा। देविका है तो वनराज और लीला को जवाब तो देगी ही। अनुज अनुपमा की तरफ से, वाह बापूजी, तुझे शर्म है? तुझे गिल्ट है? इधर देख मेरे सामने। अपनी पत्नी को धोखा तूने दिया, चोरी तूने की, चोरी का इल्ज़ाम अपनी माँ पे तूने लगाया। बेशर्म तू, बदतमीज तू, चोर उचक्का तू, झूठा तू, और तुझे शर्म आती नहीं है तो मेरी बेटी को शर्म क्यों आए? वेल डन बापूजी। ये तोशु वनराज पाकी बात सबके सब सेल्फिश, घटिया, बेशर्म, बदतमीज है, फिर भी बिंदास है। जब सबके सामने सच आएगा तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तब भी तो ये बा को देखना कैसे गुलाटी मारेगी और मेरी बेटी करेगी, घुटनों की मालिश करेगी, सर दबाएगी। अनु गला दबा देना इसका। गुड बापूजी, मुंह खुला आपका, डोंट वरी पॉप्स। अनुपमा जी ने सब जगह पोस्ट चीट लगा दी है। चलो अपनी मम्मी के बारे में रिस्पेक्टफुली बात की। चलो इसको अनु के एफर्ट्स तो दिखते हैं, सामने नहीं तो पीछे ही सही। प्रशंसा तो किया। जब आद्या श्रुति के मैनिपुलेशन से दूर रहेगी ना, तब सब कुछ समझ में आएगा इसे। एफर्ट्स किए हैं तो दिखेगा ही। श्रुति इतना क्यों दिखावा कर रही है? बाद में तो नेगेटिव ही होगी। देविका हमेशा अनु का साथ दिया, वो अनुज की भी फ्रेंड है। क्या ये आदमी कौन है? टीटू का फादर तो नहीं, पर वो आवाज़ तो औरत की थी। मुझे लगा कि टीटू की माँ अनु से मिलने आएगी, लेकिन ये तो टीटू के पापा आ गए। क्या यहाँ अनुज सेव करने आएगा? देखते हैं कल। क्या अनुज की हीरो की तरह एंट्री करवाएंगे? अनु बहुत लकी है जो देविका जैसी बेस्ट फ्रेंड उसे मिली है। आमरस बहुत अच्छा बना है, उंगली चाट कर खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं जैसे जन्म जन्म के भूखे हैं। ज़रा देखो इसमें कॉकरोच तो नहीं है। बकवास फैमिली। ये फैमिली खाना और ताने ही देती है और कोई काम नहीं है। जैसे ही किंजल ने पूछा आमरस अच्छा था, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा था। भा बोली मेरी तो कटोरी खाली हो गई। वैसे ही किंजल ने कहा मम्मी ने बनाया। वैसे ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बेशर्म लोग। सही कहा किंजल ने कि वो खुद को निर्दोष साबित करेगी।
तब सबके मुंह बंद करेगी। बा अपने बेटे पोते और बेटी की वजह से ताने देते रहे तुम्हें मोहल्ले वाले, तो चलेगा? कमाल है इसकी, कुछ गलती नहीं है फिर भी मरा जा रहा है उसी के बारे में सोच सोच कर। ये काव्या का रोल को खराब कर दिया। काव्या इस शो में बेस्ट कैरेक्टर था, एक इंडिपेंडेंट गर्ल जो अपने से मतलब रखती थी, बट अब सिर्फ अनु करती है। सौतन बनी सहेली दिखाते जा रहे हैं। और पहला रिव्यू, औरतों को पैर की जूती समझने वाला वनराज की इस कुटिल मुस्कान पे ऐसे पड़ेंगे स्त्री शक्ति के जूते। राइट अंजू जी, वनराज के जूते ज़रूर खाएगा। किंजल डिम्पी दोनों छोटी है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन दिल से वो भी यही चाहती है कि काव्या की भी नज़र वनराज की हरकत पर है। अनु को भी क्यों क्लू मिल रहा है। यही बात अच्छी है कि वनराज अनु पर शक नहीं है, इसी का फ़ायदा अनु को मिलेगा। अनुपमा जैसे ही होनी चाहिए लाइफ में, जितनी भी मुश्किल आए लेकिन हार नहीं मानती, और लोग कुछ भी कहे वो जो राइट है उसके लिए खड़ी रहती है। ज़िंदगी को हर हाल में जीना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा शिकायतें क्यों करनी। अनुपमा जैसे चिल में रहने का। गाइस, श्रुति को रोता देखकर सच में बहुत हंसी आई। ऐसा लगा जैसे ज़बरदस्ती रो रही है। अनुज अपने ससुराल जा रहा है इसलिए श्रुति को रोना आ रहा है। एक बार जो ससुराल जाता है वो वापस नहीं आता है, तो श्रुति का रोना बनता है। मैंने सोचा अनुज जा रहा है तो श्रुति हक करेगी, थैंक गॉड नहीं किया। दोनों जगह पे अनुज और अनुपमा ने संभाला मोर्चा। अनुज ने अमेरिका में और अनु ने इंडिया में। अब तो पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और सब बाहर लाएंगे। वाह, बहुत संस्कारों की बातें करती है। आज कहाँ गए आपके संस्कार? कोई मेहमान अपने घर में आए तो अतिथि देवो भव कहते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो घर में आए हो मेहमान की बेइज्जती करनी है। और कौन से समाज की बात कर रही हो? वो समाज जब आप गिर गई थी और बापूजी भी गिर गए थे, तब यही समाज आपको उठाने आया था या अनुपमा आई थी? और जनोई के संस्कार, ये संस्कार सिखाएंगे जिनके अंदर खुद में संस्कार नहीं है। ये लोग संस्कार कहेंगे, सिखाएंगे लोगों को, खुद के अंदर ही संस्कार नहीं है। अब देखते हैं बीजेपी आएंगी तो बा और बीजी में फिर से महायुद्ध होगा। और दीपू जी, शराब पीने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अनुपमा से माफ़ी मांगनी है तो पहले उसके गुनहगार को ढूंढिए। जब आपको पता है किसी की साजिश है तो उसका पर्दाफाश कीजिए। सिर्फ अनुज ही ये काम कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के शराब पी रहे। अनु ने बात की बीजी से, अभी तक अनु को ये थोड़ी पता है कि अनुज भी ड्रिंक करता है। जिस दिन अनुपमा को पता चलेगा कि अनुज भी ड्रिंक करता है, तब अनुज की भी खटिया खड़ी करेगी अनुपमा। लेकिन अभी वो दिन आया नहीं है। लेकिन दीपू जी, बॉटल का ढक्कन खोला, उसे पता चल गया। इतनी ही शर्मिंदा है आप दीपू जी, तो असली कल्पेट को ढूंढिए। और अब अनुज भी आ रहा है। और लो अनुज, आपकी बेटी तो मंडप ही तैयार करने के लिए बैठी हुई है। किशरू, हम आएंगे तब तक सब कुछ रेडी रखना। तुम्हारी और पॉप्स की शादी होगी। देखते हैं बेटा, पॉप्स की शादी होती है तुम्हें देवी का आंटी रियलिटी चेक देती है। एक बार यहाँ आ जाओ, तुम्हारा भी मन पिघल ही जाएगा। और अब हम वो भी सीन देखेंगे, दोनों का डांस। लेकिन ड्रीम सीक्वेंस नहीं देखना, हमें रियल में देखना है दोनों का डांस। आज बापूजी रॉक और वनराज तो सब शॉक। और बा को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बापूजी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जो भी दिया लीला को जवाब, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखते हैं आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आगे भी रिव्यू दिखूंगी, फिर बताऊंगी। और प्लीज़ राधिका, अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पे लेना। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। बाय अंजू जी और नवीन जी, आपको भी इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। और आप दोनों बहुत अच्छे हो, आपको किसी की भी नज़र ना लगे। थू। बाय गाइस, गुड नाइट। एबी जी, आप भी अपना ध्यान रखिए। और महिमा, प्लीज़ टेंशन मत लो, ऐसी हालत में टेंशन लेना ठीक नहीं है। रेस्ट करो, सब छोड़ दो भगवान पर। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही बात है आपकी कहती जी कि आम रस पहले तो खा गए चटकारे ले लेके, फिर जैसे ही पता चला अनुपमा ने बनाया, सांप सूंघ गया और कटोरी पीछे नीचे रख दी। तो ये एक्चुअली जो कहते हैं ना कृतघ्न, ये शाह फैमिली की पूरी एक आध को छोड़ के कृतघ्नों की फैमिली है। तो बाकी आपने आद्या की बात जो कही तो वो बिल्कुल सही बात है। आद्या के मुंह से निकल गया
क्योंकि डीप रूटेड जो अंदर है कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो माँ की रिस्पेक्ट करती है। उसको पता है कि ये देखो अनुपमा जी ने ये सब कुछ कर दिया, वो सब कुछ कर देती है, मगर वो जो ऊपर एक वो उसने अपने खुद ही खुन्नस खाई बैठी है ना, वो चीज़ें, और श्रुति कहीं ना कहीं उसको हवा देती है। अब वो श्रुति से दूर हो जाएगी तो वापस से वही अनुपमा के प्रति उसका रवैया डेफिनेटली बदलेगा, चेंज होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज और वीडियोस, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं भेजा अभी भी या एचएस कम्युनिटी के मेंबर नहीं बने, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एचएस कम्युनिटी के ही ऑडियो और वीडियो इसमें जाते हैं, तो वो मेंबर बनिए और फिर भेजिए 9833155523 नंबर पे अपना ऑडियो या वीडियो। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.